I have a zero tolerance policy for criticism. I don't like criticism. I will explain now. क्रिटिसिज्म मतलब क्या होता है? समीक्षा। तो हम कोई शाहरुख खान है क्या यहां पर फिल्म दिखा रहे हैं कि फिल्म समीक्षक आ गए कि भैया फिल्म समीक्षा कर लो, फिल्म क्रिटिक कैसा भी है, ये बताएंगे डायरेक्शन कैसा है, एक्टिंग कैसी है, कोरियोग्राफी कैसी है, गाने कैसे हैं। सुपीरियर सोसाइटी क्या है? हितेश शाक्य ने जो 8 सालों के अंदर जो भी वचन रिकॉर्ड किए हैं, वीडियो के माध्यम में, ऑडियो के माध्यम में, ये डॉक्यूमेंट किए हैं, नोट्स के माध्यम से, पोस्ट के माध्यम से, स्टेटस के माध्यम से, स्टोरी के माध्यम से, बुक्स के माध्यम से, वो सब टीचिंग्स ऑफ सुपीरियरिटी हैं। उनको जानने वाले, उनको समझने वाले, मानने वाले जो लोग हैं वो हितेश शाक्य के करीब आते हैं और हितेश शाक्य का जो दृष्टिकोण है वो अपने ब्रेन में मिरर कराने के लिए उन सब बातों को सुनते हैं, पढ़ते हैं, उनके करीब आते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं और उन सब डेमोज को करने की कोशिश करते हैं या अपनी अभिव्यक्ति को जगाने की कोशिश करते हैं। उनमें थ्योरीज में सब है, न्यूरोप्लास्टिसिटी, चक्रास, 5 कॉन्शियसनेस, हेल्थ कॉन्शियसनेस, वेल्थ कॉन्शियसनेस, कम्युनिकेशन कॉन्शियसनेस, स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस, पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस। चक्र एक्सरसाइज का डॉक्यूमेंट हमने दे दिया था 2016 में कि जिंदगी में जो जो चक्र एक्सरसाइज हमने करी हैं, अपनी हिंदी दुरुस्त करना, अपनी अंग्रेजी दुरुस्त करना, संस्कृत सीखना, उर्दू सीखना, गिटार सीखना, कीबोर्ड सीखना, तबला सीखना, माउथ ऑर्गन सीखना, फ्लूट सीखना, भाई साहब देश में अलग अलग जगह जाना, अलग अलग तरीके से पैसे कमाने के ट्राई करना, अलग अलग लोगों से मिलना, मर्दों से मिलना, औरतों से मिलना, अलग अलग क्लास के लोगों से मिलना, बहुत कुछ पढ़ना लिखना, अपने आप को सुपीरियर बनाना, सेल्फ इंप्रूवमेंट का, सेल्फ डेवलपमेंट का मार्ग प्रशस्त करना और अख्तियार करना भाई साहब। तो आपको यदि 1% लगता हो कि हमारा मार्ग सही है तो वो 1% मिरर न्यूरॉन करा लीजिए और 1% चीजें सीख लीजिए, 1% अपना योगदान दे दीजिए। आपको लगता है 99% है, 50% है, 100% है, 1000% है, तो उस अनुपात में आप हमारे पास रहिए, हमारे साथ रहिए, अपने दिमाग में हमारी संगत से अपने न्यूरॉन्स को मिरर कराइए, हमारी चीजों को सीखिए, पढ़िए, देखिए, जितना ठीक लगे देखिए, नहीं तो अपना सुपीरियरिटी का, अपने सेल्फ इंप्रूवमेंट का मार्ग प्रशस्त और अख्तियार कीजिए। किसी भी शिक्षक के पास में जाके, किसी भी किताब के पास में जाके, स्कूल में जाके, किसी विश्वविद्यालय में जाके, पुस्तकालय में जाके, किसी बाबा के पास में जाके, नहीं तो अपने जंगल में जाके अपने अंदर शिवा को प्राप्त करके अनंत तरीकों से ये क्रिटिसिज्म करने तू कहां से आ गया? और क्रिटिसिज्म करने का क्या मतलब है? अरे भाई साहब, हम टीचिंग्स ऑफ सुपीरियरिटी का मतलब है हर एक चीज को रीडिफाइन कर रहे हैं हम। सत्य क्या है, सम्मान क्या है, अपमान क्या है, प्यार क्या है, पैसा क्या है, लालच क्या है, क्रोध क्या है, सेक्स क्या है, ईमानदारी क्या है, ऑथेंटिसिटी क्या है, ये सब चीजें डिफाइन करते हैं हम। हमारी अपनी डेफिनेशन है superior-society.org/ssd। अहंकार क्या है, इस पर 40 मिनट के लेक्चर देते हैं हम। 4 मिनट भी तू रुक पाएगा क्या? Right now, if I tell you to explain what is ego, what is अहंकार, तो 4 मिनट भी रुक पाएगा क्या? 40 मिनट के लेक्चर देते हैं हम, 40 मिनट का लेक्चर देते हैं व्हाट इज रेस्पेक्ट के ऊपर। तू मुझे क्रिटिसाइज करेगा ये बोल के कि हम लोगों का अपमान करते हैं? अबे अपमान सम्मान के ऊपर ऑटोमेटिक नोट्स बाय हितेश शाक्य ई बुक के अंदर 4 पन्नों का एक ऐसे लिखा हुआ है, निबंध लिखा हुआ है। वो तूने जाके पढ़ा है क्या? वो तूने जाके पढ़ा नहीं। व्हाट इज रेस्पेक्ट तूने लेक्चर देखा नहीं। पैसे के बारे में, हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसके बारे में लोग क्रिटिसाइज करते हैं। अबे ऑटोमेटिक नोट्स बाय हितेश शाक्य ई बुक के अंदर पूरा एक सेगमेंट है मनी मैटर्स का। डज दैट मैटर टू यू? वो तूने जाके पढ़ा है क्या? पैसे के बारे में तेरे पिताजी ने, माताजी ने, चाचा जी ने, अखबार ने, सरकार ने, स्कूल में जो कुछ सिखाया तू वही नैरेटिव लेके आगे मेरे पास और क्रिटिसाइज कर रहा है। अरे नैरेटिव को फॉलो करने वाला ही तो गुलाम है। तो अपने नैरेटिव के आधार पर हमको क्रिटिसाइज करने वाला फुल गुलाम है भाई साहब। उसने उसका एनालिसिस ही नहीं किया है। हमने तो एनालिसिस कर करके तहस नहस का तितर बितर का फितर कर दिया और अपनी नई परिभाषाएं बनाई है। तेरी क्या औकात है और क्या बिसात है हमसे आर्ग्यूमेंट करने की, हमको क्रिटिसाइज करने की, क्वेश्चन करने की, एलिगेशन लगाने की। सच अ शेम भाई साहब, सच अ शेम। तूने पैसे के ऊपर हमने 2-2 घंटे के मनी कॉन्शियसनेस के लेक्चर दे रखे हैं, उसके बारे में तुझे पता भी है क्या?
तू हमारी मॉनिटरी पॉलिसी और हमारे पैसे को लेकर जो रवैया है उसके ऊपर तू क्वेश्चन करेगा, क्रिटिसाइज करेगा। तेरी औकात क्या है? क्या तेरी औकात है? तूने हितेश शाह के फाइनेंस एंड फुलफिलमेंट मॉडल, जो कि 2020 के अंदर लॉकडाउन के दौरान हमने 2.5 घंटे की जूम मीट ले रखी थी, पार्ट 1 और पार्ट 2 मिला के 2.5 घंटे का पूरा व्याख्यान है, वो तूने जाके देखा है क्या? तुझे कुछ पता भी है क्या मनी क्या होता है? और तुझे पता भी है कि एक माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स लेवल तक का IITian कौन होता है? तेरी औकात है क्या? और यदि आपको लगता है कि ये आदमी सही नहीं है तो आपके पास और कोई काम नहीं है क्या? ये आदमी कहां कहां गलत है, इस सब का एकदम अध्ययन करके इसको क्रिटिसाइज करने का आपको और कोई काम नहीं है? आपकी जिंदगी में कोई काम नहीं है, आपकी जिंदगी में कोई मुकाम नहीं है। सुपीरियर सोसाइटी का क्या मतलब है? सेल्फ इंप्रूवमेंट। तू बता, तू सुपीरियर सोसाइटी में तू मेरे को पूछ रहा है कि मेरा तेरी जिंदगी में क्या योगदान है? अबे मैं तेरे को पूछ रहा हूं, तेरा तेरी जिंदगी में क्या योगदान है? तूने अपनी हिंदी दुरुस्त करी है क्या? तूने अपनी अंग्रेजी दुरुस्त की है क्या? तूने अपनी 5 कॉन्शियसनेस, हेल्थ कॉन्शियसनेस, वेल्थ कॉन्शियसनेस, स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस, कम्युनिकेशन कॉन्शियसनेस, पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस पर सब पे काम किया है क्या? तूने कोई डेटिंग स्किल्स पे काम किया है क्या? तुझे गिटार का ग भी आता है क्या? पियानो का प भी आता है क्या? संस्कृत का स भी आता है क्या? स्पेनिश का स भी आता है क्या? तुझे कुछ आता भी है क्या? इल्जाम लगाने के अलावा, क्रिटिसाइज करने के अलावा तेरी औकात है क्या? तुझे AQ प्लस BQ का एक्सपेंशन भी पता है क्या? तुझे पता है किस किस गलियों से रैशनैलिटी की और लॉजिक की और इंटीग्रेशन की, डिफरेंशिएशन की और लीनियर अलजेब्रा की, बाइनोमियल थ्योरम की और कोऑर्डिनेट की और पैराबोला की, सर्किल, कितनी कितनी बारीक बारीक रैशनल गलियों से हम गुजरे हैं। तेरी औकात है क्या हमको क्रिटिसाइज करने की? है? तो वो तेरा काम है क्या? हो भी सकता है, हो सकता है वो तेरा काम हो क्रिटिसाइज करना, उसके तुझे पैसे मिलते हो तो ठीक है, फिर आपको नमस्कार है। फिर आप तो तू नहीं हो, आप तो आप हो। वो आपका काम है क्या? और यदि काम नहीं है तो आपका कोई मुकाम है क्या कि 4 लोग आपका दृष्टिकोण जानना चाहते हो? उनको इंटरेस्ट हो कि हितेश शाक्य जी शाहरुख खान के बारे में क्या सोचते हैं, सनी लियोन के बारे में क्या सोचते हैं, संदीप माहेश्वरी के बारे में क्या सोचते हैं, आचार्य परेशान के बारे में क्या सोचते हैं। क्या आपको लोग व्हाट्सएप करते हैं क्या? आपका इतना कोई ऑडियंस बेस है क्या? वहीं पर ही हम आ रहे हैं। आप समझ रहे हैं, जो आदमी अपने आप को समझदार समझता है वो क्या करता है? वो अपनी स्पीच रिकॉर्ड करता है भाई साहब, वो यूट्यूब पर पब्लिक में डाल देता है भाई साहब, वो अपने विचार लिखता है भाई साहब, उसी किताब बना देता है भाई साहब, संप्रदाय बना देता है, विचारधारा बना देता है, तुम सबकी परिभाषा गलत बोलता है और अपनी डिक्शनरी बना देता है। और ऐसे आदमी को आप समझ रहे हैं कि आपको अधिकार है क्रिटिसाइज करने का? आप इससे बड़े हो गए, ज्यादा समझदार हो गए, तो ज्यादा समझदार हो गए तो आप समझ रहे हैं ना कि ज्यादा समझदार समझने वाला आदमी क्या करता है। तो आपने ये सब किया है क्या? आपने अपने विचारों को कोई पब्लिक में कई प्लेटफॉर्म पर रिकॉर्ड करके रखा है क्या? आपने कहीं लिख के रखा है कि आपकी किताब कहां है, आपका संप्रदाय कहां है, आपकी दुकान कहां है? प्लीज अंडरस्टैंड, दुकान कहां है? एक्सक्यूज मी फिल्म थी, एक्सक्यूज मी फिल्म में ये जो साहिल खान होता है और ये जो दूसरा लड़का होता है, ये गर्ल्स हॉस्टल में रहते हैं लड़की बन के। तो गर्ल्स के साथ में फिल्म देखने जाते हैं थिएटर में, वहां पे कुछ झगड़ा हो जाता है, गुंडे आते हैं और कुछ लड़की को मारने लगते हैं। तो ये असल में तो बॉडी बिल्डर होता है, लड़की के कपड़े पहने रखे होते हैं साहिल खान ने। तो गुंडा ऐसा मुक्का मारता है तो ये साहिल खान जो कि लड़की बना होता है तो उसका हाथ रोक लेता है। तो गुंडा पूछता है दुकान कहां है तेरी? तो साहिल खान एक्टिंग कर रहा होता लड़की की, तो बोलता है दुकान? कौन सी दुकान? शक्ल से तो धंधे वाली लग रही है, इसलिए पूछ रहा हूं दुकान कहां है तेरी। शक्ल से तो धंधे वाली लग रही है, तो जो तू क्रिटिसाइज कर रहा है ना, शक्ल से और हरकतों से तो धंधे वाला लग रहा है तू। धंधा मतलब अपना दृष्टिकोण बेचने का धंधा कर रहा है तू, अपना पर्सपेक्टिव, अपना नजरिया बेचने का। मैं सही हूं, मेरा तरीका सही है, मेरी परिभाषा सही है, मेरा लॉजिक सही है। धंधेबाज है तू। तो मेरा तेरे से सवाल है भाई साहब, आपकी दुकान किधर है? उधर भेज दूं मैं अपने ग्राहकों को। आप समझ रहे हैं ये जो क्रिटिसिज्म वाला काम है ये कितना बेवकूफाना काम है। ये ऐसा काम है जिस आदमी की जिंदगी में ना कोई काम है ना उसका कोई मुकाम है।
उसकी जो वैल्यू है वो पूरी 0 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 है। L इक्वल टू M इक्वल टू N, cos अल्फा इक्वल टू cos बीटा इक्वल टू cos गामा इक्वल टू 0। फेल, पूरा 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम फेल। और ऐसा आदमी ना सिर्फ उसकी वैल्यू 0 है, उसकी वैल्यू नेगेटिव। भाई साहब, वो चक्रों के मिसमैच की एक बहुत बड़ी मिसाल है। चक्रों का मिसमैच क्या होता है? चक्रों का मिसमैच होता है कि आपका ये तो बहुत चलता है, ठीक है, जो काफी लोगों का चलता है, लेकिन सही कैसे चलाना उतना लॉजिक नहीं है, इसलिए थर्ड चक्र जो है वो कमजोर है। और थर्ड चक्र कमजोर है मतलब लॉजिक कमजोर है, मतलब ओवरऑल लॉजिक कमजोर है, और थर्ड चक्र कमजोर है मतलब विल कमजोर है। इतनी फाइट कौन मारे? अपना कंटेंट रिकॉर्ड करके पब्लिक में कौन डाले सरेआम? अपने विचार को लिखकर पब्लिक में कौन पब्लिश करे सरेआम? उसके लिए ना तो उनके पास विल पावर है, ना संकल्प है, और ना उनके पास वीरता है फर्स्ट चक्र की। तो उनका फर्स्ट चक्र गड़बड़ है, थर्ड चक्र फुल गड़बड़ है, और जो फिफ्थ चक्र है ना, ये पकड़ मारने का, बग 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 बग, कुछ भी बोल दिया, किसी के खिलाफ कुछ भी बोल दिया। आपके पास कोई काम नहीं, ना आपके पास मुकाम नहीं, और आपकी कोई औकात नहीं। एक माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स लेवल के डीप आईआईटी जिसने पीएम बनने लेवल तक का सपना देखा और वहां तक पहुंचने के लिए अपनी एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को कंसीडर किया, और 3-3 चुनाव लड़कर जमीन पर पूरी कागजी कार्रवाई के साथ उतर कर एक आदमी के साथ हम लगे। आप समझ रहे हैं? उस लेवल के आदमी हम इलेक्ट्रॉन के अंदर भी घुस गए पूरा, और इधर जमीन के अंदर पूरा जो राजस्थान का एकदम जो आदमी होता है पूरा विलेज का, उसकी पॉलिटिक्स के अंदर भी घुस गए। और आपको तो पता ही हम कहां कहां घुस गए, हम कितने घुसे हुए आदमी एक एक चीज में, अपना पूरा बुरिया बिस्तर लेके फॉर पास्ट फ्रीकिंग 8 इयर्स, और आप हमको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो ये सारे लॉजिक है। इसमें एक और इंपॉर्टेंट लॉजिक आ जाता है कि मतलब आप समझ रहे हैं हितेश के इतने सेल्फ रिफ्लेक्शन और सेल्फ फीडबैक ड्रिवन वाले आदमी है कि 37 साल से पल पल हम अपने आप को वॉच कर रहे हैं। सीसीटीवी जो लगा हुआ है, हमारी कैम जो लगा हमारी आंखों में लगा हुआ है, वो हमारी जिंदगी को वॉच कर रहा है, और हम अपने आप को निरंतर वॉच कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास वॉच करने के लिए और कुछ नहीं है। ना क्रिकेट है, ना बॉलीवुड है, ना रील्स है, ना हम किसी मोदी के गुलाम है, ना घर में टाइम पास करते हैं, ना कोई दोस्त है हमारा, ना सेक्स करने के गर्लफ्रेंड रखते हैं। गर्लफ्रेंड रखते हैं तो उसको गर्लफ्रेंड नहीं कहते, उसको देवी कहते हैं, और उसके साथ जीवन की अच्छी अच्छी आयामों को जीते हैं। तो ऐसा कुछ काम बनाओ, मुकाम बनाओ। तो मैं आपको ये कह रहा था कि हम अपने आप को जानते हैं। अरे भाई साहब, जर्नलिंग तब से कर रहे हैं जब से हमको याद ही नहीं कि हम कब पैदा हुए थे। हमको लगता है पैदा होने के पहले से हम जर्नलिंग कर रहे हैं, इतना सेल्फ फीडबैक पे काम कर रहे हैं। हम अपने आप को इतना बारीकियत से जानते हैं, इतना करीबियत से जानते हैं। हमारी न्यूरोप्लास्टिसिटी में हम और सिर्फ हम हैं। और तेरी न्यूरोप्लास्टिसिटी में थोड़ा सचिन है, थोड़ा अरिजीत सिंह है, थोड़ा नरेंद्र मोदी है, थोड़ी बुआ की लड़की है, थोड़ा ये त्योहार है, थोड़ा ये रील है, थोड़ा वो एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी है, थोड़ा वो दोस्त है, थोड़ा चाय पकौड़ा है, ये फालतू जिंदगी है और गम है। तेरी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ गम है, हमारी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ हम हैं। तो भाई साहब, तेरे को पता है क्या, आपको पता है क्या कि हम कौन हैं, कहां से आए, कौन कौन सी गलियों से गुजरे, पेपर के ऊपर, बुक्स के अंदर, यूट्यूब के ऊपर, फील्ड के ऊपर, कहां कहां से गुजरे, किस किस से मिले, क्या अपने आप को जिया है, क्या क्या किया है, कितनी असफलताओं को पार कर करके कुछ चुनिंदा सो कॉल्ड सफलता प्राप्त की है। इतनी सफलता प्राप्त की है, इतनी असफलता प्राप्त कर दी है कि असफलता ही जीवन है। लेक्चर दे दिया है, वो लेक्चर तूने देखा है क्या? असफलता ही जीवन है, ये लेक्चर तूने देखा है क्या? तूने कुछ नहीं देखा, तू बस गुलाम है उन्हीं सब पैरामीटर्स का, डेफिनेशंस का, नैरेटिव्स का, जो तुझे पैदा होने के साथ बोझ में दे दी गई। ये मेरी अमानत है, तू मेरी जमानत। तू मेरी कौन जमानत है? वो गुलाम, एक दूसरे की जमानत है वो, उनकी यही अमानत है। ये धारणा है जो उनको मिली है। तुम धारणा को लेकर आके हमारा टेम्परेचर चेक करेगा क्या? तो हमको पता है कि हम कितने महान हैं। तो जब हमको पता है हम कितने महान हैं, तो हमको क्रिटिसाइज करने वाला
अगर वो कर रहा है तो उसको स्वतंत्रता है, सरकार दे रही है स्वतंत्रता। जैसे मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं थी, हमारा नाम लेके भी सुनो, अपना प्लेटफॉर्म बनाए, अपना कुछ काम बनाए, या तो काम बनाए या अपना नाम बनाए, एक मुकाम बनाए, उस मुकाम पे जाकर चार लोग उसकी बात सुनने को रेडी हो तो वो वहां पर जाकर क्रिटिसाइज करे भी। उसका पहले खुद का मुकाम होना चाहिए, देन पीपल वांट टू नो हिज ओपिनियन, हिज पर्सपेक्टिव। तो हम तो फुल स्वतंत्रता देते हैं, हमको कोई ऐसा डिफेमेशन का प्रॉब्लम नहीं है। यहां पे सारी बात लॉजिकल है 101% एक्सेप्ट दिस वन। तो और हम अपने कान में जाने वाली इंफॉर्मेशन के लिए वेरी वेरी प्रोटेक्टिव है। अरे बहुत करीबी से करीबी रिश्ते वाला जो व्यक्ति हमारे करीब में, वो आप समझ लीजिए सबसे करीब से भी करीब रिश्ते वाला आदमी कौन हो सकता है, उसको भी सबसे गंदी से गंदी गाली देके हम दूर कर देते हैं यदि उसके मुंह से निकली इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में कचरा फैला रही है तो। कान का कमोड बनाते हैं आपके समाज में सभी लोग, कान का कमोड, कुछ भी कचरा लेकर आया कमोड के अंदर और सड़ा और बक दिया और आपने सुन भी लिया। अबे गोली मार देनी चाहिए उस आदमी को तो जिसने आपके कान में ऐसी इंफॉर्मेशन डाल दी जो आपको सुपीरियर नहीं बनाती, जो आपकी हिंदी बेहतर नहीं करती, जो आपकी अंग्रेजी बेहतर नहीं करती, जो आपकी उर्दू बेहतर नहीं करती। ऐसी बात, ऐसी आवाज जो आपको और पैसा कमा कर नहीं देती, जो आपकी जिंदगी में और मान सम्मान और प्यार और स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति लेकर नहीं आती। ऐसी आवाजें, ऐसी बातें, ऐसा आदमी, उसकी आवाज, उसकी प्रेजेंस, ये सब पाप है, अपराध है भाई साहब। तो जो आदमी मेरे आंगन में आके मुझे क्रिटिसाइज कर रहा है, ही इज एक्चुअली शिटिंग इन माई प्लेस। सो हिज ओपिनियन अगेंस्ट मी, his opinion against me, for me, is as equivalent to his shit. His shit does not have any value here. His questions have. आप समझिए 2008 से 2016 तक हम कॉन्स्टेंटली मैथ्स फैकल्टी रहे हैं। 16 में हमको लगा कि हम बहुत कुछ ज्यादा जानते हैं और उसका मूल्य पता नहीं क्या है, उसका ऑडियंस पता नहीं क्या है, बट हम जो जानते हैं वो हम सिखाना शुरू करते हैं। मूल्य वो डिसाइड कर लेगा अपने औकात के अनुसार, ऑडियंस यदि उसको ठीक लेगा तो वो आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा एक स्कूल बन जाएगा जिसमें सिर्फ मैथ नहीं सिखाई जाएगी, इसमें वो सब सिखाया जाएगा जो हम सिखाते हैं, जो हम जानते हैं, जो हमने स्किल अख्तियार किए हैं अपनी सुपीरियरिटी के मार्ग पे चलते हुए। बजाय हम ये देखते हैं कि जिस कम्युनिटी में हम रहे हैं वो कम्युनिटी में जो सर हैं वो सर कितने गंदे हैं, वो कितने अहंकारी हैं, वो कितने अपमान करते हैं, उनकी भाषा कैसी है। एक पल के लिए भी नहीं सोचा हमने किसी को क्रिटिसाइज करने के बारे में 2016 के पहले और उसके बाद भी। तब जब हमारा एक नाम बन गया, मुकाम बन गया और ये हमारा काम बन गया, आप इकिगाई की पराकाष्ठा समझिए भाई साहब। नंबर देते हैं 8355909692, व्हाट्सएप करके हमारे चरणों में लेट जाइए। हमारा जो जीवन है ना वो इकिगाई, गॉड इकिगाई के जैसा है। गॉड इकिगाई का मतलब जैसा कैसे, जो हमारा नाम है वही हमारा काम है और वही हमारा मुकाम है। तो हमको ये अधिकार है भैया क्रिटिसाइज करने का। लोग पूछते हैं सनी लियोन पर राय बताओ, शाहरुख खान पर राय बताओ, संदीप माहेश्वरी पर राय बताओ, तो हम लेक्चर देते 30 मिनट का लेक्चर देते। तेरी औकात है, तू हमसे नफरत करता है ना, तू समझता है हमसे ज्यादा समझदार है, तेरी औकात है क्या 30 मिनट बोलने की किसी ऐसे इंसान के ऊपर? औकात कुछ नहीं, ना औकात, ना पिसात, ना काम, ना धंधा, ना कोई मुकाम, सब जीरो, नेगेटिव वैल्यू, बोझ धरती के ऊपर, यूजलेस पीस ऑफ शिट। और सुनिए, आप समझिए कि हम कितनी सारी बातें बोलते हैं और कितने सारे डेमो निकाल के लेके आ रहे हैं, इन सब की कोई रिकॉर्डिंग नहीं है 2016 के पहले की। 2016 के पहले हम सारा जीवन पार्ट टाइम में चलते थे सुपीरियरिटी मार्ग पे। उसके बाद 2016 के अक्टूबर 2016 के बाद हम फुल टाइम हो गए, लेकिन रिकॉर्ड उसके पहले की नहीं है चीजों के। तो उसके पहले क्या है, उसके पहले रिकॉर्ड क्यों नहीं है? कितना बड़ा क्वेश्चन है। 2016 के पहले का रिकॉर्ड क्यों नहीं है? 2016 के पहले का रिकॉर्ड इसीलिए नहीं है भाई साहब क्योंकि हम किसी को कुछ सिखाने, कुछ बताने, कुछ जताने, कुछ ज्ञान देने की काबिलियत रखते ही नहीं थे। इतनी ऑथेंटिसिटी थी कि हम विद्यार्थी है, सिर्फ और सिर्फ सीखेंगे। हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं, ना हमारा मुकाम है, ना हमारे पास टाइम है, ना वो हमारा काम है। वो हमारा काम नहीं है सिखाना, हमारा काम है सीखना, ज्यादा से ज्यादा सीखना। तो ये कॉल कब आया? ये तो अपने आप कॉल आ गया 2016 अक्टूबर में कि अब टाइम आ गया सिखाने का। तब हम सिखाने लगे, हर एक चीज को रिकॉर्ड करने लगे, लिखने लगे, डॉक्यूमेंट करने लगे, रिपोर्टिंग करने लगे। इसका कहने का मतलब क्या है कि जब तक हमारा नाम नहीं था, हमारे पास मंच नहीं था, हमारे पास वो पोजीशन नहीं थी, जब तक
वो पद नहीं था, तब तक हमने किसी को भी नहीं कुछ सिखाया। मैथमेटिक्स फैकल्टी थे, उसमें जब मैथ्स पढ़ाने के बाद, मैथ्स पढ़ाने के दौरान तो काफी हम चुटकुला मारते थे। मैथ्स पढ़ाने के बाद जब बच्चों को टाइम मिलता था तो कुछ टाइम मैनेजमेंट से चीजें सिखा देते थे, कंसंट्रेशन, मेमोरी, स्टडी से संबंधित चीजें सिखाते थे। जिंदगी के ऊपर कभी किसी को कोई ज्ञान नहीं देते थे, पैसे के ऊपर, लड़की के ऊपर, अपमान के ऊपर, सम्मान के ऊपर, देश के ऊपर, खान पान के ऊपर, किसी के ऊपर नहीं। सिर्फ और सिर्फ ज्ञान लेना, ज्ञान लेना, ज्ञान लेना, ज्ञान लेना, ज्ञान लेना, ज्ञान लेना, फाइट मारना, ज्ञान लेना, फाइट मारना, ज्ञान लेना, फाइट मारना, ज्ञान लेना, फाइट मारना, ज्ञान लेना, फाइट मारना। उसको बोलते हैं असली तपावा, सुपीरियर मैन। भाई साहब, तेरी क्या औकात है साले, तेरी क्या औकात है, तू हमको क्रिटिसाइज करेगा। ये जो 20 मिनट हमने इस फुटेज पर लगा दिए ना, तेरे जैसे आदमी को साबित करने के लिए कि तेरी ना कोई औकात है, ना कोई बेसात है, ना कोई तेरा नाम है, ना तेरा कोई मुकाम है। वो 20 मिनट पे जो रिसोर्सेज, जो मिनरल लगे ना, वो भी वेस्ट है, जो तुझे समझाने में ही लगे। दैट आई डू नॉट एप्रिशिएट क्रिटिसिज्म। क्या तो ये सारे दलीलें हमको देनी थी, दलील दे दी 2016 के पहले, कभी किसी को हमने कुछ सिखाया नहीं। और ये लेक्चर होना चाहिए, ये नाम होना चाहिए, मुकाम होना चाहिए, ये सब दलीलें दे दी हैं। ठीक है, लेक्चर देखने चाहिए, हमारे मनी के ऊपर लेक्चर्स देखने चाहिए, रेस्पेक्ट के ऊपर लेक्चर्स देखने चाहिए, ईगो के ऊपर लेक्चर्स देखने चाहिए, लेक्चर्स देखने चाहिए बेसिकली। और जो हमने लिखा है वो पढ़ना चाहिए और अपनी औकात में रहना चाहिए। और ज्यादा दादागिरी आ रही है तो अपना नया जाके बनाना चाहिए। और वैसी कोई दादागिरी करनी है, वो मुक्कम मुक्की वाली है, लीगल वाली, तो आई एम ऑलवेज रेडी। ठीक है, बट व्हाट आई एम नॉट रेडी फॉर इज दिस एम्बिग्विटी। वहां पर तू बस खड़ा खड़ा फेसबुक पे चिल्ला रहा है, कोई व्हाट्सएप पे चिल्ला रहा है, कोई कहां पे भौंक रहा है, कोई कहां पे भौंक रहा है। भौंक वोक नहीं, मतलब जरूरत ही नहीं है यार। अबे तूने कितना काम किया अपने अंग्रेजी पे, तू उसको तोल। तूने अपनी वेल्थ कॉन्शियसनेस, 1 साल पहले तू कितना रुपया कमाता था, आज तू कितना कमाता, तू उसको तोल। तू किसी आदमी को पकड़कर उसको क्या क्रिटिसाइज कर रहा है? हाइट ऑफ शेमलेसनेस एंड यूजलेसनेस भाई साहब, हाइट ऑफ शेमलेसनेस एंड यूजलेसनेस, प्लीज अंडरस्टैंड।